वेलकम बैक टू श्वेता's किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ पनीर शेजवान रोल। ये बहुत ही टेस्टी, स्पाइसी और मसालेदार रेसिपी है और फ्रेंड्स आप इसे ज़रूर ट्राई करिए। उम्मीद करती हूँ कि ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। अब मैं इसको काट कर दिखाती हूँ, तो इस तरह से कट करके भी आप इस रेसिपी को एंजॉय कर सकते हैं। तो देखिए इसका स्टफिंग कितना टेस्टी लग रहा है। तो फ्रेंड्स चलिए बनाना शुरू करते हैं पनीर शेजवान रोल। पनीर शेजवान रोल बनाने के लिए सबसे पहले मैं आटा गूंद लूंगी। तो आटा गूंदने के लिए मैं एक बर्तन ली हूँ। फिर इसमें मैं 1 कप मैदा डाल दूंगी और 1 कप आटा। आप चाहे तो सिर्फ मैदा भी ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आटा ली हूँ ताकि अच्छे से रोटी बेल सके। फिर इसमें टेस्ट के हिसाब से नमक और 1 चम्मच तेल डाला है। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो देखिए इस तरह से हमें अच्छे से आटा में नमक और तेल मिक्स कर लेना है, इस तरह से। फिर इसमें मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करूँगी। तो बहुत ज़्यादा अचानक से पानी नहीं ऐड करिएगा, थोड़ा थोड़ा करके ही आटा को गूंदना है पानी डालकर। तो देखिए इस तरह से। और हमें आटा बहुत ज़्यादा कड़क भी नहीं सानना है और बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं, हमें सेमी सॉफ्ट आटा गूंदना है। तो इस तरह से हम लोग आटा गूंद लेंगे और इसमें थोड़े से तेल भी ऐड कर लेंगे ताकि आटा थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। तो देखिए हमारा आटा गूंद के तैयार है। अब मैं इसे कवर करके कम से कम 20 से 30 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख दूंगी। तो चलिए अब मैं रोल मसाला बना लेती हूँ। तो इसके लिए मैं एक बोल में 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच अमचूर पाउडर, आधी चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 चम्मच नमक और आधी चम्मच काली मिर्च पाउडर। इन सबको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है इस तरह से, ताकि एक दूसरे में सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाए। तो देखिए हमारा ये टेस्टी मज़ेदार रोल मसाला तैयार है। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रोसेस में मैं रोल के लिए मसाला पनीर की स्टफिंग बना लेती हूँ। तो इसके लिए मैं एक पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल डालूंगी। जब ऑयल गर्म हो जाए तब इसमें मैं 1 टीस्पून जीरा डाल दूंगी और जीरा को भी अच्छे से फ्राई होने दीजिए इस तरह से। अब मैं 2 बड़े प्याज स्लाइसेस में कटे हुए डाल दूंगी। तो इस तरह से प्याज स्लाइसेस में डालिए, बारीक कटे हुए टुकड़ों में नहीं डालिए। स्लाइसेस में डालने से बहुत ही अच्छा स्टफिंग बनता है, पनीर की स्टफिंग बहुत ही टेस्टी बनता है। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप स्लाइसेस में ही प्याज को डालिएगा और इसे 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लें, जब तक ये पिंकिश ना हो जाए। तो देखिए हमारे प्याज पिंकिश हो गए हैं, बहुत ज़्यादा गोल्डन ब्राउन करने की ज़रूरत नहीं है। और इसमें मैं 2 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल दूँगी। तो इस तरह से, और फिर इसे अच्छे से प्याज में फ्राई कर लेना है। तो इस तरह से हम लोग अदरक लहसुन पेस्ट को 1 से 2 मिनट फ्राई कर लेंगे, जब तक कि इसका कच्चापन दूर ना हो जाए। तो इस तरह से देखिए। अब इसमें मैं 2 बारीक कटे हुए हरी मिर्च डाल दूँगी। तो इस तरह से इसे भी साथ में भून लीजिए। फिर इसके बाद मैं 2 बड़े टमाटर चॉप्ड डाल दूँगी। तो इस तरह से सबको अच्छे से भून लेना है साथ में। तो फ्रेंड्स मैं सजेस्ट करूँगी कि टमाटर को चॉप करके ही डालें, इसे पीस कर नहीं डालें। पीस करके डालने से भी स्टफिंग का टेस्ट अच्छा आता है, लेकिन अगर चॉप करके टमाटर को डालिएगा तो बहुत ही टेस्ट अच्छा आता है, बहुत ही चंकी फ्लेवर आता है टमाटर का। तो इस तरह से टमाटर को डाल दीजिए और इसे स्पैचुला से इस तरह से हमें मैश करते जाना है। तो इसे तब तक पकाना है जब तक कि टमाटर मसी ना हो जाए। तो इस तरह से हमें स्पैचुला से
मैश करते जाना है। अगर थोड़े थोड़े बड़े टुकड़े रहे भी तो कोई बात नहीं। अब इसमें मैं मसाले डाल दूँगी। तो मसालों में मैं 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी चम्मच हल्दी पाउडर और जो मैंने रोल मसाला तैयार किया था वो भी मैं डाल दूँगी। तो यहाँ पे मैंने 1.5 चम्मच रोल मसाला डाली हूँ। इन सब मसालों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो देखिए इस तरह से हमें मिक्स कर लेना है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है अभी से मसाला इसका। तो इसे हमें इस तरह से फ्राई करते जाना है। फिर मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी ताकि मसाला जले नहीं, और इसे कंटिन्यूअस इस तरह से हमें मिक्स करना है। तो देखिए इस तरह से। फिर मैं यहाँ पे थोड़ा सा नमक डाल दूँगी और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब इस ग्रेवी में मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर दूँगी ताकि अच्छे से ग्रेवी पक जाए। तो इस तरह से पानी ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब मैं इसे कवर कर 1 मिनट के लिए इसे पकने दूंगी। तो देखिए 1 मिनट हो चुका है और पानी देखिए जो पूरी तरह सूख भी गया है और मसाले भी भून चुके हैं। अब इस समय मैं सॉस डाल दूंगी। तो सॉस में मैंने 2 चम्मच यहाँ पे टमाटो सॉस डाला है और 1 चम्मच सेजवान सॉस, क्योंकि ये सेजवान रोल है तो सेजवान सॉस जाना ज़रूरी है। अब इन दोनों सॉसों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब मैं इसमें पनीर ऐड कर दूंगी। तो पनीर मैंने यहाँ पे 200 ग्राम लिया है। आप चाहे तो कोई भी शेप का पनीर काट के डाल सकते हैं। फिर इसमें मैं लंबे लंबे टुकड़ों में कैप्सिकम डाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने 1 बड़ा कैप्सिकम काट के डाल दिया है। और अब इन सब्जियों को अच्छे से भून लेंगे। तो इस तरह से लगातार चलाते हुए 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से हमें फ्राई कर लेना है ताकि सब्जियाँ भी पक जाए। और मैं थोड़ा सा पानी और ऐड की हूँ ताकि मसाला जले नहीं। तो इस तरह से हमें लगातार 1 से 2 मिनट भून लेना है। तो देखिए, और कैप्सिकम बहुत ही जल्दी पक जाता है और इसे हमें बहुत सॉगी नहीं करना है, थोड़ा क्रंची ही रहने देना है। तो देखिए इस तरह से। अब इसमें मैं थोड़ा सा हरा धनिया डाल दूँगी, इससे भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो इसे भी अच्छे से मिक्स कर लीजिए मसालों में। तो इस तरह से अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। तो देखिए हमारा जो पनीर का जो स्टफिंग था बहुत ही टेस्टी और यमी लग रहा है, बहुत ही मसालेदार और स्पाइसी बना है। तो देखिए ये तैयार है, बहुत ही मज़ेदार मसाला पनीर की स्टफिंग जो बहुत ही टेस्टी और यमी बना है। तो देखिए, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में और चेक करते हैं कि आटा सेट हुआ है कि नहीं। तो आटा बिल्कुल सेट हो चुका है। तो मैं इस तरह से गूँथ लूँगी इसे। तो इस तरह से मसल कर आटा को गूँथ लीजिए ताकि ये और सॉफ्ट और स्मूथ हो जाए। तो इस तरह से गूँथ लेना है आटा को। तो देखिए आटा बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल सॉफ्ट आटा गूँथ कर तैयार है। अब क्या करेंगे कि इस तरह से आटा के लोई काट लेंगे। तो जितना बड़ा आपको रोल बनाना है उस हिसाब से आप लोई काट लें। तो मैंने यहाँ पे इतना बड़ा लोई काटा है। इसे अच्छे से चिकना कर लीजिए। अब क्या करेंगे कि एक रोलिंग पिन लेंगे और फिर सूखे आटा में डस्ट करके जैसे रोटी और चपाती बनाते हैं उस तरह से हम लोग इसे भी बेल लेंगे। तो इस तरह से बेल लीजिए। बहुत रोटी मोटा या पतला नहीं होना चाहिए, रोटी मीडियम साइज़ का होना चाहिए। तो इस तरह से इसका थिकनेस मीडियम होना चाहिए। तो देखिए इतना थिकनेस होना चाहिए, बहुत पतला भी नहीं और बहुत मोटा भी नहीं। और देखिए तवा गर्म है। अब मैं रोटी को तवा के ऊपर डाल दूंगी और यहाँ पे मीडियम रहेगा फ्लेम। और मैं क्या करूँगी, सिर्फ 40 सेकंड या 30 सेकंड के बाद ही पलट देना है रोटी को। तो एक तरफ से मैंने फ्लिप कर दिया है और देखिए
हल्के हल्के इस तरह से बबल्स आ गए हैं ऊपर से। तो देखिए इस तरह से। इस समय में दूसरी तरफ भी रोटी को फ्लिप करके अच्छे से पका लेंगे। तो ध्यान देना है कि बहुत ज़्यादा डार्क स्पॉट नहीं होना चाहिए, इस समय आधा कच्चा और आधा पका रोटी होना चाहिए। तो इस तरह से मीडियम फ्लेम पे हम पका लेंगे रोटी को। डार्क स्पॉट नहीं आने देना है, क्योंकि इसका जब हम लोग असेंबल करेंगे, जब हम लोग रोल बनाएंगे, उस समय इसको फाइनल पकाएंगे। तो देखिए एक रोटी बनकर तैयार है। इसी तरह मैंने दूसरा रोटी भी बना लिया है, तीसरा रोटी और ये चौथा रोटी। तो सारा रोटी इस तरह से आधा कच्चा और आधा पका हुआ मैंने सेक कर तैयार कर लिया है। तो देखिए ये रोटी तैयार है, ये स्टफिंग तैयार है, और यहाँ पे मैंने सॉस में टमाटो और ग्रीन चिली सॉस लिया, इसे इस तरह से मैं मिक्स कर ली हूँ। और ये मैंने जो रोल मसाला बनाया था वो भी ली हूँ। तो इसे अब हम लोग असेंबल करेंगे। तो चलिए चलते हैं, रोटी को पहले अच्छे से बटर या रिफाइन ऑयल में अच्छे से सेक लेते हैं। तो इस तरह से तवा पर ऑयल लगाकर या बटर लगाकर रोटी को डाल देना है तवा पर, और इस तरह से स्पैचुला से सेक लेना है। और ध्यान देना है कि गैस का फ्लेम हाई रखना है, स्लो नहीं रखना है, नहीं तो रोटी कड़क हो जाएगी। तो इस तरह से दोनों तरफ से सेक लेंगे और फिर इस पर रिफाइन ऑयल या बटर लगा सकते हैं। इससे क्या होगा कि रोटी सॉफ्ट बनेगी। तो इस तरह से दोनों तरफ से रिफाइन ऑयल लगा लेंगे और अच्छे से रोटी को सेक लेंगे। तो देखिए रोटी बिल्कुल पक चुकी है, ब्राउन स्पॉट आ गया है और बहुत सॉफ्ट भी बनी है रोटी। देखिए अब मैं दूसरा रोटी भी इसी तरह सेक लूँगी, सेम प्रोसेस रहेगा। दोनों तरफ से रिफाइन ऑयल या बटर लगाकर अच्छे से हम लोग ब्राउन स्पॉट आने तक रोटी को पका लेंगे। तो इस तरह से प्रेस कर करके अच्छे से रोटी को सेक लेना है, और दूसरी तरफ से भी रिफाइन ऑयल या बटर लगा लेंगे। तो इस तरह से रोटी पर रिफाइन ऑयल या बटर लगा लीजिए ताकि रोटी सॉफ्ट बने, और उलट पुलट कर हमें सेक लेना है इस तरह से। तो देखिए इस तरह से सेक लेंगे तो हमारी दोनों रोटी बनकर तैयार है, बिल्कुल सॉफ्ट बनी है रोटी। तो चलते हैं रोल को असेंबल करने के लिए। तो इसके लिए मैं इस तरह से रोटी को प्लेट पर रख ली हूँ, और फिर मैंने जो टमाटो सॉस तैयार किया था, टमाटो एंड ग्रीन चिली सॉस, उसे भी इस तरह से स्प्रेड कर लूँगी। आप चाहें तो हरी धनिया की चटनी भी लगा सकते हैं या शेजवान सॉस। तो इस तरह से अच्छे से स्प्रेड कर लीजिए। फिर इसके बाद बारीक कटे हुए प्याज इस तरह से स्प्रेड कर लेंगे, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। फिर इसमें बारीक कटे हुए हरा धनिया इस तरह से स्प्रिंकल कर लीजिए, और जो मैंने रोल मसाला बनाया था उसे भी इस तरह से स्प्रिंकल कर लेना है। फिर इसके बाद जो मैंने पनीर मसाला तैयार किया था उसे भी इस तरह से सेंटर में डाल देना है। तो इस तरह से लंबाई में डाल दीजिए पनीर मसाला को भी, ताकि जब रोल को फोल्ड करें तो बिल्कुल अच्छे से आया इसका स्टफिंग। तो इस तरह से अच्छे अमाउंट में डाल दीजिए। फिर इसमें लच्छेदार प्याज डाल देना है, पनीर मसाले के ऊपर लच्छेदार प्याज डाल दीजिए, और फिर रोल मसाला इस तरह से स्प्रिंकल कर लीजिए। फिर दोनों तरफ से इस तरह से फोल्ड कर लेना है। तो ऐसे एक तरफ से फोल्ड करिए और फिर रोटी को दूसरी तरफ से फोल्ड करिए। आप चाहे तो इस समय जो नीचे में आप एल्युमिनियम फॉयल या बटर पेपर भी लगा सकते हो। तो देखिए तैयार है बहुत ही मज़ेदार रोल, जो बहुत ही अच्छा बना। अब मैं आपको काट कर दिखाती हूँ कैसा बना है ये। तो आप इस रोल को इस तरह से कट करके भी एंजॉय कर सकते हैं। तो इस तरह से काट लीजिए। अब मैं दिखाती हूँ कि ये अंदर का स्टफिंग कितना टेस्टी बना है, बहुत यमी और टेस्टी बना है। तो फ्रेंड्स ये रेसिपी तैयार है, बहुत ही टेस्टी रेसिपी है और बहुत ही जल्दी बन जाता है। तो अगर आपको
ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस करिए ताकि मेरी वीडियो की फर्दर नोटिफिकेशन आपको मिलती रही। और आप नीचे दिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।